हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर एक और शानदार धमाकेदार क्लास। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? तो जी हाँ, ये क्लास होने वाली है आप सभी के लिए खास। हमने की है पहल शुरू आप सभी को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने की, जिसके तहत आप सभी को ये क्लासेस बैक टू बैक दी जा रही है। और इसी कड़ी में लगातार परसेंटेज फैमिली के 4 टॉपिक का शिकार करने के बाद फाइनली आज से इस वक्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएससी जीडी हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक का वेटेज आपको सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है, क्योंकि इस टॉपिक से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर क्वेश्चंस ना बनते हो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के बाद आपकी ये जो परेशानी है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर वो दूर होने वाली है। ट्रस्ट मी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं कुछ शानदार, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन, और सिलेबस को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है सो दैट इन सभी एग्ज़ाम्स को उसमें कवर किया जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। काफ़ी टाइम से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऐसा लाइए जिससे हम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स को कवर कर सके। तो ये एक रेगुलर बैच है आप सभी के लिए, जिसकी क्लासेस का टाइमिंग एक बार आप देख सकते हैं। मेरी ये क्लास आपको एवरी मंडे और सैटरडे आपको देखने को मिल जाती है सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में। साथ ही साथ इस क्लास के क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट और पीडीएफ आपको हमारे इस बैच में दे दिया जाता है। साथ ही साथ यहीं पर आपको 4200 क्वेश्चन का कलेक्शन सिलेबस के एंड तक मिल जाने वाला है, और इन सभी एग्ज़ाम्स के मेगा टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर दी जाएगी एग्ज़ाम से ठीक पहले। तो जाकर इस बैच को इनरोल कीजिएगा और यहीं से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। नोट्स बनाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। आज की डिमांड है टाइम मैनेजमेंट, और वो आपका तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो वो आपको लगाने का मौका दे रहे हैं हम इस बैच के थ्रू। तो जाकर इसे ज्वाइन कीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अभी तक इस कड़ी में हम लोग एलसीएम एचसीएफ फिनिश कर चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज जो मैं बातें करूंगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी। लगभग 3 से 4 क्लासेस में, नहीं 2 से 3 क्लासेस में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक के कवर किया जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इससे पहले आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। अगर आपने हमारी इससे पहले की सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नहीं देखी है तो बच्चों जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना सिंपल इंटरेस्ट के आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख सकते। बेसिकली क्या होता था कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब आपको ब्याज मिलता था तो वो आपको केवल आपके पैसे पर मिलता था। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से हम लोग जानते हैं। बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है, क्योंकि ये वह ब्याज होता है जो आपको आपके पैसे पर तो ब्याज देता ही है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको समय पर पैसा नहीं लौटा पाता तो आप उस ब्याज पर भी उससे ब्याज लेना स्टार्ट कर देते हो, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरीके का ब्याज पर ब्याज है। तो अगर मुझसे कोई सीधे और सरल शब्दों में आसान भाषा में पूछेगा तो मैं कहूँगा ब्याज पर ब्याज को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। ब्याज पर ब्याज को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड चक्रवृद्धि ब्याज। अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आखिर ये काम किस तरीके से करता है। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पूर्व आपको सक्सेसिव टर्म के बारे में पता होना चाहिए। हमने परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में और डिस्काउंट में, तीनों में ही परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जाना था। जब क्रमागत रूप से कोई चीज़ बढ़ती है या कम होती है तो उसे हम लोग क्रमागत वृद्धि या कमी के नाम से जानते हैं। बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ क्रम दर क्रम बढ़ती है तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट।
ठीक इसी आधार पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे 100 रुपये आपके पास हैं और किसी को आपने इसे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया है और रेट है आपकी 10%, तो कायदे से हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास 100 रुपये थे तो पहली साल यानी फर्स्ट ईयर हम उस व्यक्ति को इस 100 पर 10 रुपये का ब्याज देंगे, क्योंकि रेट जो हमारी है वो 10%, यानी पहली साल आप उस व्यक्ति को इस 100 पर 10 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। तो जब बात आएगी नेक्स्ट ईयर की तो अगले साल आप उस व्यक्ति को यानी सेकेंड ईयर आप उस व्यक्ति को 10% के हिसाब से ब्याज देंगे। आप उसको ये 100 रुपया तो देंगे ही देंगे, इस 100 पर भी आप उसको कितने रुपया देंगे, आप कहेंगे इस 100 पर भी आप उसे 10% यानी 10 रुपया देंगे और इस 10 पर भी आप उसको 1 रुपया देंगे। कायदे से पहली साल आपका पैसा 100 से 110 होगा और दूसरी साल आपका पैसा 110 से, अच्छा ये पैसा भी तो लौटाएंगे, तो 110 से आपका पैसा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 110 से मेरा पैसा, मुझे ये 100 + 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मुझे ये 100 + 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस 100 पर मुझे 10% 10 रुपये और इस 10 पर 10% 1 रुपया मुझे और मिलेगा। यानी कि अगर मैं किसी को 100 रुपये उधार दूं तो 2 साल बाद वह पैसा कुल मिलाकर 121 रुपये हो जाएगा। यहीं पर जब बात साधारण ब्याज की आती है तो साधारण ब्याज में पहली साल आपको 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे और दूसरे साल भी 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 2 साल के बाद आपका 100 रुपया 120 हो जाएगा साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में यही पैसा 100 से सीधे सीधे 121 हो जाएगा, यानी 1% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसी कारण चक्रवृद्धि ब्याज आप देख पा रहे हैं कि स्पीड के साथ बढ़ता है और सामने वाले को ज़्यादा ब्याज कमाने का मौका देता है, और इसीलिए आजकल जो चलन में है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। चाहे वो बैंकों के द्वारा दिया जाए, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा, निजी व्यक्ति के द्वारा दिया जाए, हमेशा वो चक्रवृद्धि ब्याज पर ही पैसा उधार लेते या देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैसा 100 से 110 हुआ है 10% के साथ, और फिर 110 से 110 का 10% 11 और बढ़ा है, हुआ है 121, यानी लगातार आपका पैसा साल दर साल बढ़ रहा है। और इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को ही हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोलते हैं, जहां पर आपका पैसा साल दर साल बढ़ता जाता है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो इस बात को भी समझ गए होंगे कि अगर ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेसिव फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हमने डिस्काउंट में भी पढ़ा था, जो हमने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा था, जो हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, राइट। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूले की, तो पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि जो हड़प्पा सभ्यता से हम मेथड यूज़ कर रहे थे 1 + r/100⁻t वाला, ये मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जी नहीं, हम इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। ये बहुत ओल्ड मेथड है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे बेटा 2 कॉमन मेथड। पहला वाला जो मेथड होगा वो होगा सक्सेसिव मेथड, और जो दूसरा वाला हमारा मेथड होगा उसे हमने नाम दिया है ट्री मेथड। उसे हमने नाम दिया है बच्चों ट्री मेथड। कई बार इसे डिटेल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे आप हर एक चीज़ निकाल सकते हैं जो भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों सक्सेसिव मेथड के बारे में। बेसिकली सक्सेसिव मेथड के थ्रू आप किस तरीके से ब्याज की गणना करते हैं, आइए जानते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरा जो भी पैसा था, राइट, उस पर पहली साल 10% और दूसरी साल भी 10% के हिसाब से मैंने क्या किया, किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से साधारण ब्याज कितना बनेगा, आप कहेंगे सर साधारण ब्याज बनेगा, पहली साल भी 10% मिलेगा आपको आपके पैसे पर, और दूसरी साल भी आपको आपके पैसे पर 10% ही मिलेगा। यानी 2 साल के बाद आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना बनेगा बच्चों? आप कहेंगे सर अगर 2 साल की बात है तो 2 साल में आपको आपके पैसे पर 20% ब्याज मिलेगा साधारण। लेकिन अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो बच्चों ध्यान से सुन लो और बात को समझ लो। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहली साल की रेट 10% है, यानी आपका पैसा 10 से 11 होगा पहली साल। दूसरी साल की रेट भी 10% है, यानी दूसरी साल भी आपका पैसा 10 से 11 होगा, यानी 100 से आपका पैसा 121 हो जाएगा, यानी आपका पैसा 100 से 21 बढ़ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि हमें 21 रुपए का ब्याज मिलेगा, कितने पर? 100 पर। इंटू कर देंगे बच्चों 100 का, तो हमें पता लग जाएगा परसेंट में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 21%। तो कायदे से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो बनेगा 21%। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये चीज़ मूलधन को रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज़ अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी, और ये चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाएगी। अगर 2 साल का मामला है तो 1 साल 2 साल, अगर 3 साल का है तो 1 2 और 3, अगर 4 का है तो 1 2 3 4 करके इंटू करके निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। क्वेश्चन के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 10% आपको रेट दी है, 2 साल का मामला है, और आपको मिश्र धन दिया गया है, अर्थात आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 2 साल के बाद इतना हो जाता है। तो बताइए आपका पैसा कितना था? तो सिंपली आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 10% रेट है पहले साल की भी दूसरे साल की भी, तो आप कहेंगे कि पहली साल पैसा 10 से 11 होगा, दूसरी साल पैसा फिर 10 से 11 होगा, कुल मिलाकर अगर आपका पैसा 100 होता तो 121 हो जाता। यानी कि आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते? आप कहेंगे सर 21 रुपए मिलते। कायदे से आपका पैसा 121 नहीं हो रहा, आपका पैसा हो रहा है 3630, जो कि बेटा कितने गुना है? आप कहेंगे सर 30 गुना है। तो हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन को भी हम 30 गुना कर देंगे, सो दैट हमें बड़ी आसानी से हमारा मूलधन 3000 मिल जाएगा। अगर यहीं पर हमसे पूछा जाता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल का, तो हम इसे 30 गुना कर देते, 630 हमें मिल जाता हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का रुपयों में। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि 2 साल के केस में आप चक्रवृद्धि ब्याज का ये सक्सेसिव मेथड आसानी से लगा सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं जिससे और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएं। बेसिकली 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। ये सारी चीज़ें मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको इनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको परसेंटेज की हमारी क्लास देखनी चाहिए। यूट्यूब पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आप देखिए। मैंने बहुत बारीकी से पूरा परसेंटेज कवर किया है, ईच एंड एवरी टाइम, एंड ट्रस्ट मी उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। बच्चों अगर ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि आप सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और ये वीडियो बाकी बच्चों तक भी जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है, यानी पहली साल आपका पैसा 6 से 7 होगा, दूसरी साल फिर आपका पैसा 6 से 7 होगा, यानी कुल मिलाकर अगर स्टार्टिंग में आपका पैसा होता 36 तो हो जाता कितना? 49। यानी आपका पैसा कितना बढ़ जाता? आप कहेंगे सर मेरा पैसा 13 बढ़ जाता, यानी मुझे 13 का ब्याज मिलता 2 साल में। लेकिन सवाल में मुझे मिल रहा है 910 का ब्याज। कितने गुना है? आप कहेंगे 70 गुना है सर। बेटा अगर ये 70 गुना है तो आपका मूलधन भी 70 गुना होगा और आपका मिश्र धन भी 70 गुना होगा। जब आप मूलधन का 70 गुना करेंगे तो 0 7 6 42 7 या 21 और 4 25 20 आ जाएगा आपका मूलधन। और अगर पूछता है मिश्रधन तो 0 इंटू 7 9 63 7 चौक 28 और 6 34 3430 आ जाएगा आपका मिश्रधन। तो इस तरह से आप 2 साल के लिए सक्सेसिव मेथड का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। एक 3 साल के लिए भी हम लोग ले लेते हैं जिससे आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ
और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ओके, इससे पहले मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा जिसमें रेट अलग अलग है। अगर अलग अलग रेट है दोनों साल की, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बात बखूबी मालूम है कि 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 होता है, और 12 सही 1/2 का मतलब 1/8 होता है। अर्थात पहली साल मेरा पैसा मैं बोल सकता हूँ 9 से कितना हो जाएगा 10, और दूसरी साल हो जाएगा 8 से 9। कुल मिलाकर क्या होगा? तो भैया 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पैसा 4 से 5 होगा 2 साल में। यानी मुझे ब्याज के रूप में कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? आप कहेंगे 1 रुपया। सवाल में बोला गया है 1 नहीं 640। कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये तो 640 गुना है। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा वो आप 640 गुना कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो आपको मूलधन और मिश्रधन बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक 3 साल के लिए भी ले लेते हैं, जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, 3 साल के लिए अगर मुझे लगाना है यहाँ पर सक्सेसिव मेथड, तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा बच्चों? ध्यान दीजिए, रेट आपको दे रखी है 10%। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल की रेट 10% है, तो आपको हर साल 10% ब्याज आपके पिछले पैसे पर मिलेगा, जिसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। राइट बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो बात को समझ पाएंगे। आप बोलेंगे कि सर हमारा पैसा पहली साल तो 10 से 11 होगा, दूसरी साल फिर 10 से 11 होगा, और तीसरी साल फिर 10 से 11 होगा, यानी कुल मिलाकर आपका पैसा अगर शुरुआत में होता 1000, तो आपका पैसा हो जाता 3 साल के बाद 1331। यानी कि आपको ब्याज के रूप में बचे 331 रुपये मिलते हैं। लेकिन सवाल के अंदर गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको ब्याज के रूप में 9930 रुपीज़ मिल रहे हैं, जो कि कितने गुना है? आप कहेंगे 30 गुना है सर। तो अगर हमसे पूछा जाता है मूलधन, तो हम इसे 30 गुना कर देंगे, मूलधन आ जाएगा 30,000 बड़े प्यार से। और अगर हमसे पूछता है मिश्रधन, तो हम इसे कर देंगे 30 गुना, तो बड़े प्यार से हमें मिल जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इस तरह से हमें मूलधन और मिश्रधन की प्राप्ति हो जाएगी। आई होप 2 और 3 साल के लिए आप इस मेथड का बखूबी यूज करने के काबिल हो गए हैं। अब ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझना। अगर बात समझ में आ जाए तो इस सेशन को लाइक कर देना और एक खूबसूरत सा कमेंट करके ज़रूर जाना। तुम लोग नहीं करते हो, मुझे मालूम है, वीडियो देखकर चले जाते हो, गलत बात है ये। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो सक्सेसिव मेथड में अब एक समस्या है। अब मैं आपको एक समस्या बताता हूँ। अभी तो आपको ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पता है समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब आप लोगों को 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है। समस्या तब आती है जब कहीं रेट पूछ ली जाए। समस्या तब आती है जब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए, तब आप सक्सेसिव का यूज नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, उस केस में आपको क्या करना है? तो उस केस में आपको यूज करना होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड तो आप हर केस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपको आता है तो ट्रस्ट मी बेटा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये इकलौता इस चैप्टर का ऐसा मेथड है जिससे हर एक चीज़ जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हैं। मतलब एक बार को आपको सक्सेसिव आए चाहे ना आए, अगर आपको प्री मेथड आता है तो भी आप ये मान सकते हैं कि आप आसानी से सवालों को डील कर लेंगे, आप आसानी से सवालों को लपेट सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल मेथड, जिसे ट्री मेथड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। बेसिकली ट्री मेथड में, डिटेल मेथड में हमें क्या करना होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ट्री मेथड से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, पर टेंशन मत लो, आपको ये सारी चीज़ें नहीं निकालनी। कोई भी एक चीज़ देकर कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बात को समझिए। इसके अलावा भी मैं आपको और ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आपको ना तो सक्सेसिव लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ट्री लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी मेरे पास और भी तरीके हैं जो मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रेट की। तो ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी रेट दी है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो भी रेट आपको दी है। उसके बाद क्या करना है, टाइम अगर 2 साल है तो 3 की पावर 2 मूलधन मान लो। अगर टाइम 3 साल है तो 3 की पावर 3 मान लो। अगर टाइम 4 साल है तो 3 की पावर 4 मान लो। अगर टाइम 5 साल है तो 3 की पावर 5 मान लो। ठीक, अब ध्यान से सुनना। 3 की पावर 2 मतलब 9 मैंने मान लिया मूलधन। अगर 2 साल है तो 2 डंडे इस तरह से खींच दो। अगर 3 साल है तो 3 डंडे खींचो। 4 साल है तो 4 खींचो, 5 है तो 5 खींचो। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहली साल आपको आपके पैसे पर ब्याज मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। ठीक है, आपको पहली साल आपके पैसे पर 1/9 ब्याज मिलेगा या 1/3, सॉरी, आपकी रेट है 1/3, यानी आपको आपके पैसे पर पहली साल 1/3 यानी 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। 9 का 1/3 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। दूसरी साल भी आपको आपके पैसे पर 1/3 रेट के हिसाब से यानी 33 सही 1/3 के हिसाब से 3 रुपए का ब्याज और मिलेगा। ये ब्याज वो ब्याज है जो आपको केवल आपके पैसे पर मिला है। आपका पैसा कितना था, 9 था। ये जो 9 है वो हमने माना है बेटा। ठीक है, अब क्या पहली साल से पहले कोई ब्याज है, आप कहेंगे नहीं सर। क्या दूसरी साल से पहले कोई ब्याज है, हाँ सर पहली साल का ब्याज है। तो बेटा इस ब्याज पर भी आपको दूसरी साल ब्याज मिलेगा, वही सेम 1/3 रेट के हिसाब से। 3 का 1/3 कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है गुरुजी। और ये हो गया है आपका मेथड कंप्लीट। बस इतना सही मेथड था, बस इतना सा ही मेथड था प्यारे बच्चों। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ही था। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। ठीक, ये चीज क्या है। अगर मुझसे कोई पूछता है मूलधन तो मैं कहूंगा मूलधन है 9। मुझसे कोई पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 साल का, तो मैं कहूंगा 3 और 3 6 और 1 7। कोई मुझसे पूछे साधारण ब्याज कितना है 2 साल का, आप कहेंगे जो आपको आपके पैसे पर मिला है। 3 और 3 कितना है, 3 + 3 कितना है, 6। अगर कोई पूछे कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर सीआई है 7, एसआई है 6, अंतर कितना हो गया सर, 1 हो गया। तो सर ये 1 तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे, ये रहा हमारा साधारण ब्याज, ये रहा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये क्या है। सर यही तो है अंतर, यही तो है सीआईएसआई का अंतर, यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का। तो चाहे आप यहां से निकाल लो और चाहे आप इन दोनों को अलग अलग निकाल के उनका अंतर निकाल लो, बात बराबर है। अगर मैं पूछूं कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर जो दूसरी साल मुझे ब्याज मिले हैं वो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल का। तो 3 मिले हैं मुझे मेरे पैसे पर और 1 मिला है मुझे मेरे पिछले साल के ब्याज पर। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो आपको आपके पैसे पर मिलता है और आपके पैसे के साथ आपके ब्याज पर भी मिलता है, उसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों इस बात को। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होगा, क्योंकि पहली साल से पहले कोई ब्याज था ही नहीं। तो जो आपको आपके पैसे पर पहली साल मिला है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और वही आपका साधारण ब्याज है। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ अमाउंट कितना है,
तो आप कहेंगे सर मिश्रधन पूछ रहे हो और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है बच्चे, हमने माना था 9, ब्याज कितना है 7, तो हमारे हिसाब से जो मिश्रधन होगा वो 16 होगा। तो ये सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आपको दिया क्या है आप उस पर फोकस कीजिए, आपको निकालना क्या है आप उस पर फोकस कीजिए। तो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया गया है कितना सर जी 770, जो कि कितने गुना है बच्चे, आप कहेंगे सर 110 गुना है। तो बेटा जी हर वो चीज 110 गुना होगी जो सवाल में पूछी जाएगी। अगर सवाल में पूछा गया है कि अंतर बता दो तो हम इसे कर देंगे 110 गुना। अगर हमसे पूछा है साधारण ब्याज बता दो तो हम इसे कर देंगे 110 गुना। अगर हमसे पूछा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो हम इसे कर देंगे 110 गुना। अगर हमसे पूछा है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज तो हम इसे कर देंगे। अगर पूछा है मिश्रधन तो हम इसे कर देंगे। टेंशन मत लो, इतना सब कुछ नहीं पूछेगा, कोई भी एक चीज देगा और कोई भी एक चीज पूछेगा। इतनी सी बात मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ गई है। तो एक सवाल और लेते हैं इस पैटर्न पर। इसकी जो लास्ट क्लास होगी वहां पर मैं इसके मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगा पीवाईक्यू के फॉर्म में। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, राइट। कॉन्सेप्ट को बताने के बाद फिर हम सीधे इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एसएससी के भी होंगे, कुछ और अदर एग्जाम्स के होंगे, राइट, और लेटेस्ट होंगे। पर उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये हो गई 1/16 और 2 साल है तो 16 की पावर 2 मान लो मूलधन। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 256 हमारा मूलधन है, ठीक है जी। ये पहली साल और ये दूसरी साल। पहली साल आपको आपके पैसे पर 1/16 ब्याज मिलेगा और दूसरी साल भी 1/16 मिलेगा, यानी कि आपको 16 रुपए आपके पैसे पर पहली साल मिलेंगे और 16 ही रुपए आपको आपके पैसे पर दूसरी साल मिलेंगे। उसके बाद पहली साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, क्योंकि दूसरी साल आपको पहले साल पर ब्याज मिलता है। पहली साल से पहले कोई ब्याज नहीं है, इसलिए पहली साल आपको केवल आपके पैसे पर ब्याज मिल पाएगा। किस रेट से मिलेगा, आप कहेंगे 1/16 की रेट से। कितना मिलेगा सर, 1 रुपया मिलेगा। ये हो गया है कंप्लीट। दिया क्या है, अंतर। मैंने अभी आपको बताया कि अंतर होता है ये, और यही आपको दिया है कितना सर 60। कितने गुना है बच्चे, आप कहेंगे सर 60 गुना है। तो पूछा क्या है, पूछा है सीआई। सीआई कितना होगा 2 साल का, सर 16 और 16 32 और 1 33। तो आप क्या करेंगे, इस 33 को भी आप 60 गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1980। और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो अब मुझे लगता है कि इतनी सी बात आप बखूबी समझ चुके होंगे कि इस तरीके के सवालों को डील किस तरीके से करना है। अगर समझ गए हैं तो एक सवाल और मैं लूँगा आप लोगों के साथ, ताकि और अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बैठ सके। 12% रेट दे रखी है और 12% का मतलब होता है 3/25। तो 25 की पावर 2 हम मान लेंगे मूलधन। 25 की पावर 2 का मतलब हो गया 625। ये हो गया मेरा पहली साल, ये हो गया मेरा दूसरी साल। पहली साल मुझे मेरे पैसे पर 3/25 ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी मुझे मेरे पैसे पर 3/25 ब्याज मिलेगा, यानी 75 रुपये मिलेंगे मुझे यहाँ और 75 मिलेंगे मुझे यहाँ। पहली साल से पहले कोई ब्याज नहीं है, लेकिन दूसरी साल से पहले पहली साल का ब्याज है, तो इस पर भी मुझे 3/25 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 9 रुपया। क्या दिया है सवाल में, सर अंतर दिया है, कितना दिया है 270। कोई बताएगा मुझे कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 30 गुना है। बच्चा अगर ये 30 गुना है तो हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि सीआई बता दो। और सीआई कितना होता है, सीआई होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 159। तो आप क्या करेंगे, 159 का 30 गुना कर देंगे, तो 0 3 नाम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4। और इस तरीके से आसानी से आप जो भी आपसे पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं। अभी हमने 2 साल के लिए देख लिया है, तो एक 3 साल के लिए भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। 3 साल के लिए भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे 3 साल के लिए
ये वाला तरीका लगाना होगा तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या बताया था मैंने, रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कर लिया सर। 3 साल का मामला है तो इस बार 5 की घात 3 आप मूलधन मानेंगे। 5 की घात 3 कितना होता है बच्चों, आप कहेंगे सर 125 होता है। तो मूलधन है मेरा 125। ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल, पहली दूसरी और तीसरी, बड़े प्यार से। पहली साल आपको आपके पैसे पर 1/5 ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी 1/5 मिलेगा, तीसरी साल भी 1/5 मिलेगा। पहली साल आपको आपके पैसे पर 25 रुपए मिलेंगे, दूसरी साल भी 25 मिलेंगे और तीसरी साल भी 25 मिलेंगे। ये तो आपको आपके केवल पैसे पर मिले हैं और वास्तव में यही आपका साधारण ब्याज है। अगर मुझसे पूछोगे तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है तो मैं कहूंगा 25, 25, 25, 75। क्या पहली साल से पहले कोई ब्याज है, आप कहेंगे नहीं। क्या दूसरी साल से पहले कोई ब्याज है, हाँ सर पहली साल का ब्याज है, तो इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा 1/5 के हिसाब से। कितना मिलेगा बच्चा, आप कहेंगे 5 रुपए। क्या तीसरी साल से पहले कोई ब्याज है, आप कहेंगे यस सर, पहली और दूसरी दोनों सालों का ब्याज है, तो इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा आपको तीसरे साल पहले और दूसरे सालों के ब्याज पर ब्याज 1/5 सेम रेट से। यानी कि 5 रुपए मिलेंगे यहां, 1 रुपया मिलेगा यहां और 5 रुपए मिलेंगे यहां। ये हो चुका है आपका 3 साल के लिए ट्री मेथड कंप्लीट। सेम वही चीज यहां पर है। ये है साधारण ब्याज, ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर क्या है सर, अंतर है ये रहा आपका अंतर सीआई और एसआई का। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर है, राइट। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या दिया है, अंतर दिया है 9072। तो हम क्या करेंगे, अंतर के बराबर कर देंगे। अंतर कितना है, 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16। हमारे हिसाब से 16 बनेगा अंतर। सवाल में दिया है 9072, कितने गुना है तो भाग लगाना पड़ेगा बेटा। 16 से भाग लगाएंगे, 16 पंजे 80, बचेगा 10 और 16 छिक 96, 16 छिक 96, 7 और 4 11, 16 सत्ते 112, 567 गुना है मेरे बच्चे। अगर ये 567 गुना है तो आप इसे भी 567 गुना कर देंगे, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा है। तो मूलधन को जैसे ही आप 567 गुना करेंगे आपको बड़े प्यार से आपका आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं इसे इंटू करके आपको बता सकता हूं बेहद खूबसूरती से। जब आप 5 का 7 से गुणा करेंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे, तो देखिए एक तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। ऑप्शन से अगर आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और ऑप्शन के अलावा अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो फिर इज्जत से आपको इसका गुणा करना पड़ेगा। और जब आप इसका इज्जत से गुणा करेंगे तो आपका आंसर बड़े प्यार से निकल कर आ जाएगा। और वो क्या होगा, तो वो आ जाएगा 125 सत्ते 125 छक्के 708 7271 75 70875 आपका आंसर आ जाएगा बेहद प्यार से। तो इस तरह 3 साल के लिए भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये जो पूरा है ना, ये वाली लाइन, ये पूरा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दूसरे साल का है, ये पहली साल का है। अगर मैं पूछूं तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो ये कितना है, आप कहेंगे सर 25 और 5 30 और ये 36, ये 36 है और ये 30 है, अंतर है 6 का। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं सेम इसी पैटर्न पर। वही चीज यहां पर दी गई है, 3rd ईयर का सीआई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। हमने रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। टाइम 3 साल है तो 4 की घात 3 हम मान लेंगे मूलधन, यानी कि 64 हमारा हो जाएगा मूलधन। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, तो उसके बाद ये 1st ईयर, ये 2nd ईयर और ये हो जाएगा 3rd ईयर। 1st ईयर मुझे मेरे पैसे पर 1/4 ब्याज मिलेगा, 2nd ईयर भी 1/4 मिलेगा और 3rd ईयर भी 1/4 मिलेगा।
यानी कि 16 रुपये मिलेंगे मुझे यहाँ, 16 मिलेंगे मुझे यहाँ, 16 मिलेंगे मुझे यहाँ। फिर पहली साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा मुझे 1/4 के हिसाब से, कितना आप कहेंगे सर 4 रुपये। फिर मुझे तीसरे साल पहले और दूसरे दोनों सालों के ब्याज पर ब्याज मिलेगा उसी सेम रेट 1/4 से, उसी रेट से 1/4 से। तो ज़रा बताएंगे मुझे, तो आप कहेंगे सर ये 4 आएगा, ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि बच्चा आपके हिसाब से टोटल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 16 और 4 20 और 5 25 है सर। सवाल में कितना दिया है, आप कहेंगे सर 882 है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जो आसानी से कटेगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिलहाल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 या 75 हो जाएगा बड़े प्यार से, और 25 चौक 100 हो जाएगा बड़े प्यार से। तो कितने गुना आ जाएगा ये ज़रा बता सकते हैं आप? तो आप कहेंगे सर बड़ी भारी कैलकुलेशन है। मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है बेटा कैलकुलेशन की, ये करीब करीब में आ जाएगा 35.28 के आसपास। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो हम इसे कर देंगे 35.28 टाइम्स। तो आपको यहाँ पर आपका मूलधन मिल जाएगा। अगर पूछता है अंतर, तो अंतर क्या होगा? तो अंतर होगा 16 16 32 16 3 48 48 48 और 12 हो गए 60 और एक 61। तो आप 61 को भी क्या कर देंगे 35.28 टाइम्स कर देंगे, और इस तरह से आपको सी आई भी मिल जाएगा। सी आई एस आई का डिफरेंस अगर पूछता है तो, अगर डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो बच्चों। डिफरेंस क्या होगा 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13। तो आप 13 को भी क्या कर देंगे 35.28 टाइम्स कर देंगे, तो आपको बड़े प्यार से सी आई एस आई का अंतर मिल जाएगा। अल्टीमेटली हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं और रैंडमली लिए हैं मैंने ये एग्जाम्पल, इसलिए ये कैलकुलेटिव आपको नज़र आएगा, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पर ऐसा नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 साल के लिए और 2 साल के लिए आप टी मेथड का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। नाउ चलते हैं वापस 2 साल की तरफ और सीखते हैं कुछ बेहतर वाला कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है आपको टाइम पूरा नहीं दिया जाता, कई बार आपको जो टाइम दिया जाता है वो अधूरा दिया जाता है, लाइक दिस। अब इस तरीके के सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि सर यहाँ पर टाइम 1 साल 73 दिन दिया है और हमने अभी 2 और 3 साल के लिए पढ़ा है, टूटे फूटे टाइम के लिए नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे करीब करीब मान लेंगे 2 साल के बराबर। हम कैलकुलेट करेंगे 2 साल का, क्योंकि हमें जो ब्याज दिया है वो 1 साल 73 दिन का दिया है 1620, 2 साल का थोड़ी ना दिया है। हम इसे मानेंगे, लेकिन आंसर हम निकालेंगे 1 साल 73 दिन के लिए। कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे मान लेते हैं 2 साल। अगर ये 2 साल है तो मुझे पता है 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, और अगर ये 2 साल है तो 4 की पावर 2 मूलधन मान सकता हूँ। तो मैंने मान लिया मूलधन है मेरा कितना 16। ये पहली साल, ये दूसरी साल, यहां मिलेगा 1/4 और यहां मिलेगा 1/4। 16 पर 1/4 यानी 4 रुपये मिलेंगे पहली साल मुझे मेरे पैसे पर, और दूसरी साल भी मिलेंगे 4 मुझे मेरे पैसे पर। फिर मुझे इस पर ब्याज मिलेगा दूसरी साल उसी रेट 1/4 से, कितना मिलेगा सर 1 रुपया मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 5। दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का, केवल पूरे दूसरे साल का, पहले साल का नहीं। पहले साल का तो ये रहा, पूरे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपके हिसाब से? आप कहेंगे 5 है सर। ये 5 जो है ये पूरे 365 दिनों का है, मुझे चाहिए केवल 73 डेज का, तो इंटू कर दो 73। 73 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इस 5 को 1 बार में, यानी कायदे से ये जो 1 निकल कर आया है ये क्या आया है, ये आया है 73 डेज का सीआई। ये आ गया हमारा 73 दिन का ब्याज, ये है 1 साल का ब्याज। 1 साल और 73 दिन का हो गया 5, हमारे हिसाब से हो गया 5। सवाल में दिया है कितना 1620। कितने गुना है आप कहेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 324 गुना है। तो हमारा मूलधन भी क्या होगा 324 गुना होगा, यानी 16 चौक 64, 16 दूनी 32 और 6 38, और 16 तिया 48 और 3 5184 आ जाएगा।
और इस तरह आप बड़ी आसानी से अपना मूलधन निकाल सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है हर एक तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, और वो पूरी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सेम इसी पैटर्न पर, बस यहाँ पर 1 साल 4 महीने, और आपसे चाहूंगा कि आप मुझे इस सवाल का आंसर दें अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया है तो। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने 2 साल माने ज़रूर थे लेकिन कैलकुलेट हमने केवल 73 दिन का किया है। इसको करने का एक और तरीका होता है, वो आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट में देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं इसे बना सकता हूँ, अगर आपको ये टाइप समझ में आया है तो। इस चैप्टर के लास्ट में मैं 5 ऐसी ट्रिक भी आपको दूंगा जो कि आप सभी के लिए वरदान साबित होंगी इस चैप्टर में। ट्रस्ट मी, क्योंकि वहां ऐसी ट्रिक आपको देखने को मिलने वाली हैं जिससे आपको ना ट्री लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना सक्सेसिव, आपका काम है वही हो जाएगा। तो जिन बच्चों को सक्सेसिव या फिर ट्री लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों के लिए वो वरदान साबित होंगे। वो दूंगा मैं इस चैप्टर के लास्ट में, सो वेट कीजिएगा, है ना। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा मंडे को सुबह 8 बजे। सो बी रेडी बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आज की बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। इन क्लासेस के कंप्लीट नोट्स आपको हमारे इस बैच में मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहीं पर हम आप लोगों के लिए मेगा टेस्ट सीरीज भी लाते हैं हर एक एग्जाम से पहले। इन सारे एग्जाम्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इन सारे एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है। ये सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा आगे, जिसमें इन सारे ही एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा जो हाल ही में TCS के द्वारा कंडक्ट कराए गए। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास के नोट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हर क्लास के आने के बाद उसका नोटिफिकेशन और किसी भी नौकरी का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लेना। हर एक वीडियो आने के बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर करना अपने दोस्तों तक, और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। अगर इतना सा पार्ट तुम्हें समझ में आया तो बताना ज़रूर कि कैसा लगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है तो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।